तुम लोगों ने मतलब ये एलसीएम एचसीएफ जो हमने चैप्टर मतलब कंप्लीट कर दिया है थ्योरी के साथ। तो हमने जैसे देखो कितने 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन आप लोगों को आ गए हैं। जैसे 4th क्वेश्चन क्या है, ये हम क्या करवा रहे हैं, एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज में आप लोगों ने हमने आपको 2-3 दिन का टाइम दिया, जिसमें आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए, कुछ नहीं आए होंगे, कुछ आए होंगे। तो जैसे 3 क्वेश्चन आ गए, अब चौथा वाला हमने पूछा तो नहीं आया। तो जैसे ये क्या दिया हुआ है 2 × 2, ध्यान से देखना जिसको नहीं आया है। और ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। फिर लिखा है क्या 2 × 2, हिमांशी ने कर लिया है। तो तुम बताओगी हिमांशी कैसे किया है। 4 बार हम 2 को मल्टीपल करेंगे और क्या लिखेंगे 3 × 5 का लासा है, ठीक है, लासा है, ठीक है। इसका क्या पूछा गया, एलसीएम, ठीक है। तो जिन लोगों को नहीं आया वो लोग ध्यान से देखें। हिमांशी लासा कैसे लगाया, कौन सी विधि से ये होगा, ये हाँ, इसमें सबसे पहले बताओ कौन सी विधि लगेगी, गुणनखंड विधि की भाग विधि से ये होगा। हाँ, तो इस क्वेश्चन को हम किससे करेंगे, गुणनखंड विधि से, ठीक है। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से हल करेंगे, ठीक है। इसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। और गुणनखंड विधि में कभी मतलब जब एलसीएम पूछा जाए, ठीक है, तो हम आपका मन हो तो आप गुणनखंड विधि से कर दो, आपका मन हो तो आप भाग विधि से कर दो। लेकिन जब ऐसा दिया जाए, ठीक है, 2 × 2 × टाइप ऐसे करके कुछ दिया और मल्टीप्लाई में लिखा हो, तो इसका मतलब है इसको हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो और गुणनखंड विधि से जब भी क्वेश्चन आता है सॉल्व करने को, तो कभी भी बस ऐसे ही दिए रहते हैं मल्टीप्लाई में, है। कभी ऐसा नहीं होगा कि जैसे 12 और 15 का लासा निकालो, हैं, फिर उसका हम तब जैसे ऐसा दिया है तो आप फिर भाग विधि से ऐसे निकाल दो, हैं। और इसी 12 को जैसे अगर ऐसे दिया, ये 2 दूनी 4 3 12, ये नहीं दिया हो बस, हैं, इतना दिया हो, हैं, इतना दिया, 2 दूनी 4 3 12, एक दूसरा दे दिया, हमने 15 लिखा था तो यहाँ पे लिखेंगे 3 × 5 ऐसा दिया हो। अब पूछते हैं कि इसका लासा क्या है, तो इसका मतलब है ये गुणनखंड विधि से लगाएंगे, उसके उन्होंने प्राइम फैक्टर लिख दिए हैं, ठीक है। उन्होंने इतना सरल काम कर दिया पहले से ही, 12 के ये गुणनखंड लिख दिए, 15 के ये लिख दिए, और उन्होंने ये 12-15 नहीं लिखा है, ये उनके प्राइम फैक्टर लिख दिए हैं बस। अब कह दिया कि इसका लासा निकालो, तो जैसे इसका हम निकालें, ये किसके दिए हैं, इसका मतलब इनका गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 3 12, इसका मतलब ये 12 के फैक्टर दिए, तो हम इसका गुणा करके ये नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट बस इसी को गुणनखंड विधि से कर लेंगे, ठीक है। और जब ऐसे 12 या 15 दिया हो तो हम भाग विधि से कर लेंगे। हाँ, पावर में फिर हम इसको बदलेंगे। घूम के ले आओ, घूम के, हाँ लॉक पड़ा है इधर, घूम के आ जाओ। हाँ ठीक है, घूम के आ जाओ। तो देखो अब इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है, कोई नहीं हो गया था। तो इसके बाद देखो अब ये लिखा हुआ, ठीक है, इसका हम लासा निकालेंगे, ठीक है। बहुत बदमाशी कर रहे हो हैं ठीक है, इसका हम गुणनखंड विधि से लासा निकालेंगे। तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। 2 × 2 × 3 लिख लिया, इधर देखो, ठीक है। और हमने क्या लिखा है यहाँ पे 2 × 2 × 2, इसको कितने बार लिखा है, 4 बार, है। और यहाँ पे 3 लिखा है और यहाँ पे 5 लिख दिया, ठीक है। हमें हाँ, तो इसमें कैसे करेंगे बताओ, 2 की पावर 2 लिखी जाएगी और 3 की पावर 1 × 3 की पावर 1। हाँ, तो 2 की पावर 2 लिख देंगे और 3 की पावर 1 लिख देंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस गुणनखंड विधि में हमेशा क्या करते हैं, एक मतलब कोई एक हम गुणनखंड लेंगे 2 या 3 या 5, और वो प्राइम फैक्टर होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, उसकी बस ये देख लेंगे कि वो कितने बार दिया, उसे पावर के रूप में लिखते हैं। हाँ, तो ले आओ जाके पेंसिल, है। 2 की पावर 2 लिखेंगे × 3 की पावर 1, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेंगे 2 कितनी बार दिया है, यहाँ पे 2 4 टाइम दिया है, देखो 1 2 3 4, हमने कैसे लिख दिया 2 की पावर 4, फिर हमने क्या लिख दिया 3 की पावर 1 × 3 की 5 की पावर 1। अब इसको देखेंगे ये चीज़, ठीक है, और इसको 3 से करेंगे और 5 इसमें है नहीं तो वैसे ही। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो 2 की पावर हो उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। सबसे ज़्यादा पावर क्या है, 2 की पावर 4, और यहाँ पे 3 की पावर 1, मतलब दोनों में इक्वल है। अगर इक्वल है तो फिर किसी एक को ले लेते हैं सभी में, अगर हैं। और 5 की पावर, इसमें तो कुछ है ही नहीं, उसमें 5 की पावर 1 है तो ये ले लिया, सबसे ज़्यादा वाली लेते हैं एलसीएम में, बस गुणा कर दो, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16,
ठीक है। 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 16 का 3 में गुणा कर दो, 16 48, 48 और 48 का गुणा हम 5 में करेंगे तो कितना आएगा 5 अट्ठे 40, हाथ से लगी 4 और 5 चौको 20 और 4 24, कितना आ गया 240। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 240 आ गया। अच्छा इसमें जो आंसर कैसा दिया गया है, अच्छा इसमें आंसर तो दिया गया, अच्छा देखो हमने इसको ज़्यादा सॉल्व कर दिया, इसके जो विकल्प दिए गए तो वो हमने नहीं देखे हैं, इसका आंसर इसी रूप में दिया गया, ये वाला ऐसे दिया है। तो आंसर क्या लिखा है, इसका डी विकल्प होगा। आंसर कैसे दिया, हमने ये ज़्यादा सॉल्व कर दिया, ऐसे लिखा है 2 × 2 × 2 × 3 × 5। तुम अपनी पेंसिल लाओ ना, तो देखो इसमें आंसर हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 4, यही 2 को हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया × 3 × 5, ये हमारा आंसर हो गया। यही क्या हो गया लासा, आया समझ लो, हमने यही हम आंसर बोल सकते हैं, विकल्प में यही आंसर दिया गया है, ठीक है, ये आंसर हो गया। इसमें बस हमने क्या कर दिया, इसको हमने थोड़ा ज़्यादा सॉल्व कर दिया, एक्स्ट्रा कर दिया सॉल्व। इसमें भी विकल्प वो बना सकते हैं, ये वाला जैसे अगर ऐसे रूप में दिया हो विकल्प तो उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और अगर ऐसे मल्टीप्लाई के रूप में दिया हो तो हम ऐसा कर देंगे। आया समझ में, ठीक है। अभी जा रहे, ठीक है, अभी इनको बैठा लो, फिर अभी पढ़ेंगे। बैठ जाओ बैठ जाओ। क्या आगे जल्दी क्वेश्चन, इसको हम रेज कर रहे हैं, फिर चालू है हाँ ठीक है मैम, चालू है क्या, ठीक है रहने दो। इसके बाद अच्छा ये इधर आओ, तुम्हारा क्या करना है, कौन सा बताना है क्वेश्चन, जो मारो ये कितने 700 ग्राम को किग्रा में बदलना। अभी हमने ये बताया था ना कि ये 700 ग्राम को किग्रा में कैसे बदलेंगे, तो हमने बताया था 1 किग्रा में 1 kg, 1 kg, हाँ किग्रा को इंग्लिश में बोलते हैं केजी, ठीक है। तो 1 किलोग्राम में कितने होते हैं 1000 ग्राम, और ग्राम को शॉर्ट कट में बोलते हैं जी, और किलोग्राम को बोलते हैं केजी, ठीक है, हाँ केजी। तो जैसे अगर हम पूछ दें जैसे 5 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, जैसे अगर ये क्वेश्चन आ जाए 5 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, तो हम क्या कर देंगे 5 का गुणा कर देंगे 1000 में, तो हमारे कितने हो जाएंगे 5000 ग्राम, ठीक है। ऐसे ही हम कुछ भी कर दें 7 किलोग्राम में कितने होंगे 7000 ग्राम, ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। अब इसका रिवर्स एक बार और समझ लो, ठीक है। जब भी अगर किलो में पूछा हो, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, हाँ हो गया, इरेज कर दें, यस मैम, ठीक है। तो अब इनको जल्दी से बता दें, इनको अच्छे से अभी बता रहे तुम लोगों को, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अभी समझो थोड़ा, अगर नहीं आया हो एलसीएम वाला अच्छे से, ठीक है। तो हमने देखो तुमको आयुष क्या बताया कि 1 किलोग्राम में कितने होते हैं 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। और जब भी इसमें इसकी जैसे अगर वो फुल फॉर्म लिखना हो तो क्या हो जाएगा, ऐसे होता है किलोग्राम, KILOGRAM, ठीक है, और जी ग्राम को बोलते हैं ग्राम, मतलब शॉर्टकट में ग्राम, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे 5 किलोग्राम में पूछा गया तो कितने हो जाएंगे 5000 ग्राम, 5 का हमने उसमें गुणा कर दिया, ठीक है। 7 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे 7000 ग्राम, क्योंकि 7 का हमने 1000 में गुणा कर दिया तो 7 किलोग्राम। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे पूछते हैं हम यहाँ पे 8 किलोग्राम, बताओ आगे हम क्या लिखेंगे, कितने ग्राम होंगे 8 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे 8 हाँ 30 8000 ग्राम होंगे, ठीक है, 8000 बोल दो चाहे। तो ये वाले तो तुम क्वेश्चन कर लोगे। अगर हम किलोग्राम से ग्राम में जाना तो तुम क्या करोगे 1000 का गुणा कर दोगे, हाँ। अब इसका उल्टा और समझ लो, ठीक है। जैसे 1 किलोग्राम में देखो 1 किलोग्राम में कितने होते हैं 1000 ग्राम, ठीक है, ये तो तुम्हें याद हो गया, इसको याद कर लेना, ठीक है। तो अब ऐसे ही उल्टा इसका हम करेंगे 1 ग्राम में पूछा जाए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं 1/1000 ग्राम, अरे 1000 ये केजी हो जाएगा, ठीक है, ऐसा उल्टा होता है। 1 ग्राम में 1/1000, इसका मतलब ये ऐसे यहाँ पे क्या बोलते हैं डिवाइड हो जाता है, मतलब नीचे। तो अब जब भी पूछा जाए कि 7 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, तो हम क्या करेंगे 7 और नीचे 1000 का भाग दे देंगे, और ये हमारा केजी में आ जाएगा आंसर। तो ऐसे ही जो तुम्हारा क्वेश्चन जो तुम मुझसे पूछने आए हो वो क्या है 700 ग्राम में पूछा गया है, ग्राम 700 ग्राम में कितने किलोग्राम, तो हमने क्या कहा था जितने ग्राम दिए हो उतना लिख दो और बटे 1000 का भाग दे दो। तो हम क्या करेंगे देखो, इससे इसको 0 को 0 कैंसिल कर दें। अब क्या बचा हमारा 7/1000,
10 आ गया। और 7/10 को क्या लिखते हैं? 0.7 लिखते हैं। ठीक है, मतलब नीचे जितने जीरो हों उतना अंक छोड़ के, मतलब एक अंक उतने अंक ही छोड़ के बस दशमलव लगा देते हैं। पीछे से करेंगे। 7 हमने देखा एक अंक, एक जीरो दिया गया है नीचे, तो हमने एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दिया। जैसे बताओ 7 बटे क्या लिखा है? 100। अब हम इसमें कितने अंक बाद कैसे इसको दशमलव रूप में कैसे लिखेंगे? 7 लिख दें। हाँ, पहले हम 7 लिख देंगे और नीचे ये 0, अरे 0 2 है तो हम क्या करेंगे? 2 अंक बाद दशमलव लगेगा पीछे से, 1 और 2 अंक बाद, तो 0.07। समझ गए? जवाब करो जाके सारे को। ऐसे ही होते हैं ये सब। हो गया? वो इंग्लिश वाले भी याद करो और उनके आगे जो कहाँ पे लिखने हैं पर? अच्छा ठीक है, अभी पूछ रहे। मैम ये वाला पर लिखना है। हाँ, ये 700 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे? हाँ, यहाँ पे लिख दो, चाहे इधर पे 2 बार वही लिख दो। हाँ वही दिया। 2 वाले? हाँ 2 बार लिख दो हमसे। तो ये तो क्वेश्चन हो ही गया तुम्हारा। अभी इसके बाद अगला नीचे वाला बता दे। नीचे वाला भी वही तो करो। भी इतना समझाया तो फिर समझाने का मतलब ही क्या हुआ? इसका मतलब तो बड़े से मतलब क्या है? उतने का भाग दो 1000 का, बस उतने अंक बाद पीछे से दशमलव लगाओगे। रखो जल्दी करके दिखाओ, देखिए समझ में आया कि नहीं। उसके बाद तुम लोगों का देखो, नवोदय वाले स्टूडेंट देखो, अब तुम लोगों का 4 क्वेश्चन हो गया है। 5 वाले में क्या पूछा गया? मासा, ये तो आ गया होगा। ठीक है, 6 वाले में क्या लिखा? 2 लगातार विषम संख्याओं का मासा क्या होगा? बताओ, 2 लगातार विषम संख्याएं क्या होती हैं? बताओ जल्दी। 2 लगातार विषम संख्याएं 1 3 ये ऐसे 2 लगातार विषम संख्याएं। पहले तो बताओ विषम संख्याएं क्या होती हैं? ऑड नंबर। हाँ सही है। ऑड नंबर क्या है? 1 और 3। 1 और 3। 1 और 3। तुम बताओ 2 लगातार विषम संख्याएं। हिमांशी जल्दी बताओ, 2 लगातार विषम संख्याओं का मासा क्या होगा? ये क्वेश्चन है। हिमांशी नहीं पता, अंकित बताओ। 2 लगातार। हाँ तुम बताओ दिव्यांशी, ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर जो 2 से स्टार्ट। पानी दे दो। हाँ बट 2 से स्टार्ट होते हैं। दिव्यांशी तुम तो भूल ही गई बिल्कुल। इवन नंबर बता रही हो। पानी दे दो। ऑड नंबर पूछा है। ऑड नंबर तुम बताओ, किसी को नहीं पता है? 1 से स्टार्ट हो। 1 से? नहीं 3 से। 3 से स्टार्ट होगा कि 1 से? प्रज्ञा ने कहा 1 3 होंगे, मतलब 1 3 और फिर क्या होता है आगे? 1 3 5 7। प्रज्ञा ये कह रही है, प्रज्ञा कह रही है ऑड नंबर होते हैं 1 3 5 7। दिव्यांशी तुम्हारा क्या होगा? यही मेरा। तुम्हारा? यही हिमांशी का भी है। यही हिमांशी, H से हिमांशी, P से प्रज्ञा। और तुम्हारा क्या है दिव्यांशी? यही होगा। यही होगा, यही दिव्यांशी का भी है। चलो ठीक है, D से दिव्यांशी। तुम बताओ अंकित। मेरे को नहीं होता। तुम्हें पता ही नहीं है तो सभी का गलत है। देखो हमने बताया था कि नहीं सही है। अच्छा मैं सोच रही थी कि सही है अच्छा इसमें। हाँ सही है। मैं सोच रही थी। अच्छा प्राइम नंबर बताओ। प्राइम नंबर 1 से लेके जितने भी नंबर होते हैं हाँ हम वही सोच रहे थे कि तुम लोगों का गलत होगा। चलो प्राइम नंबर बताओ, आप फंसोगे तुम लोग। मैम बताओ 1 से लेके इंफिनिटिव तक के आल नंबर्स होते 1 से हैं लेके प्राइम नंबर्स। कैसे? 1 से 1 होगा, फिर क्या होगा प्राइम नंबर? नो मैम गलत। हाँ, नो मैम ये नहीं। हाँ जल्दी बताओ प्राइम नंबर। मैम नेचुरल नंबर बता रही। हाँ जल्दी बताओ। हाँ दिव्यांशी तुम नंबर लिखवाई नहीं। बताया तो था शायद, तुम्हें शायद अच्छा नहीं बताया। हाँ तुमको नहीं बताया। तुम बताओ प्राइम नंबर। बता चुके, हम पढ़ा भी चुके। नेचुरल नंबर है, होल नंबर है। हाँ यही बताए थे 3 हमने। तुम्हें तीनों पता है। इवन नंबर क्या है? इवन नंबर 3 5 7 ये है। इवन नंबर 3 5 7 उल्टा बता रही हूँ। 2 वाले होते हैं। हाँ चलो तुम्हारा सही है। तुमको दिव्यांशी को पता है जितना पढ़ाया। तुम बताओ प्रज्ञा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर राजा तुम अपना ओलम याद करो जल्दी। प्राइम नंबर मुझे लगता है वो होते हैं। याद है ओलम? अच्छा और क्या ABCD भी याद होगी तुमको? और अच्छा वो अभी ओलम पूरी होगी याद। अब टेबल याद करो, पाड़ा याद करो। हाँ ठीक है करो। अच्छा 2 का पाड़ा याद, देखो शादी हो जाए। चलो जल्दी प्राइम नंबर देखो क्या होता है। हमने बताया था प्राइम नंबर वो होते हैं जो स्वयं जिनका गुणनखंड
एक नंबर हो और एक वो स्वयं नंबर खुद हो। तो जैसे हमने देखा एक एक 2 से स्टार्ट होता है प्राइम नंबर, वही मैं कह रही थी। अच्छा, तभी मैं यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। मैं इसमें कह रही थी 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, तभी हम यहाँ पे कह रहे थे। तो वैसे तो ये सही तो ऑड नंबर है, ये सभी लोगों का सही है, ठीक है। मैं ही थोड़ा वो हो गई थी। तो प्राइम नंबर में क्या होता है, जैसे 1 अगर पूछे तो 1 प्राइम नंबर नहीं होगा। उसका रीजन क्या है, प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या हमने बताई थी कि मतलब स्वयं से कटे और दूसरे से भी कटे, मतलब नहीं, स्वयं से कटे और एक और संख्या से कट जाए। स्वयं तो 2 हो गया, एक दूसरी संख्या क्या होगी, उसका फैक्टर 1 होता है, दूसरा कोई नहीं होता, 1 होता है। हाँ क्या कर रही है, परेशान कर रही है। ABCD पढ़ो जल्दी, ABCD पढ़ो। है 4 भी होता है प्राइम नंबर, 4 होता है प्राइम नंबर। तुम बताओ। 2 तो देखो प्राइम नंबर हमने बता दिया। देखो इसका गुणनखंड 1 2 है और 1 है। बताओ 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 के फैक्टर देखो, एक नंबर एक स्वयं खुद हो गया और एक ये खुद हो गया। ये कंपोजिट नंबर। पहले बताओ 1 है प्राइम नंबर की नहीं है? क्यों नहीं है बताओ। 1 प्राइम नंबर नहीं होगा। इसका रीजन ये है कि एक नंबर तो वो स्वयं हो गया और एक भी है, लेकिन वो सेम है, डिफरेंट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। देखो 2 में 1 है और ये 2 है, इसमें तो 1 2 बार आ गया ना। हाँ, तो इसलिए ये याद रखना कि 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है। उसका रीजन क्या बताओगे कि इसके दोनों गुणनखंड जो फैक्टर होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। ये पता है क्वेश्चन, ये बहुत बड़ी क्लास में भी आता है। जब तुम बड़े हो जाओगे, 12 में पढ़ोगे, 12th में जब कोई जॉब के लिए भी करोगे ना, जब जॉब जैसे तुम किसी में करना चाहो, जब उसका एंट्रेंस एग्जाम दोगे ना, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आता है। ये बड़े बड़े लोगों से भी गलती हो जाती है, समझ रहे, उनको भी याद नहीं रहता। तो ये तुम लोग याद कर लो कि 1 प्राइम नंबर नहीं होता, और उसका रीजन हमने बताया है कि इसके दोनों फैक्टर सेम होते हैं। और जबकि हमने प्राइम नंबर की डेफिनेशन बताई है कि उसके दोनों फैक्टर, उसका 1 होना चाहिए और एक वो स्वयं खुद नंबर होना चाहिए, और दोनों लेकिन डिफरेंट होने चाहिए। इसमें क्या सेम है, ये जो डेफिनेशन जो हम प्राइम नंबर की बता रहे वो इसमें लागू नहीं हो रही है, ठीक है, अप्लाई ही नहीं हो रही। तो इसलिए हमेशा के लिए याद कर लो, उसको नोट मार के कर लो कि 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। अगर कोई टीचर या कोई इंसान या कोई तुम्हारा फ्रेंड या स्टूडेंट, जब तुम कभी अगर टीचर बन जाओ मेरे जैसे, तो तुम यही रीजन बताओगे, ठीक है। हाँ, क्या चारू इधर आओ, तुमको वो ABCD पढ़ना है ना, जल्दी आओ, इधर से आओ। अभी तो आई हो, तुम मम्मी के पास जाना है, ठीक है। हाँ, चिड़िया देख के आओ, जाओ उधर चिड़िया जाओ, अभी थोड़ी देर देख के आओ चिड़िया, फिर अभी हम पढ़ाएंगे तुमको, ठीक है। तो हम अभी क्या बता रहे हैं तुमको, प्राइम नंबर। तो हमने बताया 2 एक प्राइम नंबर है, और 3 का और देख लो, ठीक है। बताओ 3 है प्राइम नंबर की नहीं है? हाँ, 3 होगा प्राइम नंबर, क्योंकि इसका 1 हो गया और 3 हो गया, क्या हाँ, दिस बॉय इज, ये देखो ऊपर से देख के भरना है इसमें। ये जैसे बताओ, ये लड़का जो है, दिस बॉय इज प्लेइंग होगा कि वाचिंग होगा कि सिटिंग होगा कि स्लीपिंग होगा। ऊपर से तुम्हें ये 4 में से कोई भी भरना है। अब तुम्हें देखना है ये बच्चा क्या कर रहा है, खेल रहा है कि सो रहा है कि टीवी देख रहा है कि क्या कर रहा है, तो वही स्लीपिंग लिख दो यहाँ पे, वैसे ही फिल करो, है। तो 3 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो अब देखो, हम तो अभी ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस तुम्हें चीज़ें बताने लगे थे। तो देखो सबसे पहले क्या, ये क्वेश्चन पे आ जाओ, 2 लगातार विषम संख्याओं का मासा होगा। तो सबसे पहले आपको 2 लगातार कोई भी विषम संख्या बोलनी है, 1 और 3 सही बोला था। तो 2 लगातार विषम संख्या तुमने बोल दी। अब इसका मासा कैसे निकालेंगे, हमने बोला था 1, हाँ बस इसके फैक्टर कर दो। तो 1 के फैक्टर क्या होंगे, 1 × 1 लिख दो। 3 के फैक्टर क्या होंगे, 3 × 1। अब बताओ कौन सी ऐसी संख्या जो दोनों में सेम मैच कर रही है, 1 मैच कर रही, तो इसका मासा क्या हो गया, 1 हो गया मासा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो देखो ये क्वेश्चन कितना सरल था, बस तुम्हें ये समझना था कि 2 लगातार विषम संख्याओं का मासा होगा। कितना इजी क्वेश्चन है। हाँ, तो क्यों नहीं आया, देखो कितना इजी क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। आ गया, ठीक है। अब ऐसे वाले क्वेश्चन कर लो। अब जैसे हम यहीं पे पूछ दें कि 2 लगातार सम संख्याओं का मासा क्या होगा, तो मैम ऐसा ही होगा। ऐसे ही क्या होगा बताओ, मतलब देखिए जिस टाइप से आपने इसको बताया। दिव्यांशी लगाओ, अच्छा तुम ये क्वेश्चन लगा लोगी, लगाओ 2 लगातार सम संख्याओं का मासा।
HCF निकालना है। हाँ ठीक है मैम। हाँ। ये क्या है? ये बच्चे क्या कर रहे हैं देख के बताओ, वही करना है इसमें। सम संख्याओं का मासा है, बताओ। पहले तो आपको ये आना चाहिए, दो लगातार सम संख्याओं का मासा। कोई भी दो लगातार सम संख्याएं बता दो क्या होती हैं। मैम 4। 4 आएगा मासा। चलो पहले तो दो लगातार विषम सम संख्याएं बताओ कौन कौन है। 2 4 2 और 4 सही है। फिर इसका हम फैक्टर करेंगे 2 इंटू 1। 4 का फैक्टर क्या करेंगे 2 इंटू 2। अब इसमें हम देखेंगे कौन ऐसा नंबर है जो दोनों में मैच कर रहा है। 2। तो फिर इसका मासा क्या हो गया 2। तो फिर तुम्हारा प्रज्ञा 4 कैसे आ रहा था, हो गया ना गलत। कभी भी तुम निकाल लेना, कोई भी दो सम संख्या ले लो। चलो हमारी मर्जी है, इन्होंने बोल दिया क्या बोलते हैं, दिव्यांशी ने बोल दिया कि हम 2 4 नहीं लेंगे, हम तो 4 6 लेंगे, हमारी मर्जी। चलो ले लो, कोई बात नहीं। 4 का हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 2, और 6 का क्या लिखेंगे 2 इंटू 3। इसमें दोनों कौन सी ऐसी संख्या जो दोनों में मैच हो रही है 2। तो ऑलवेज हमेशा हम कोई भी दो सम संख्याएं लेंगे, हमेशा 2 ही HCF आएगा। मानसी ने कह दिया कि हम तो भैया 4 और 6 लेंगे, हम क्यों लें इनके जैसा। तो इन्होंने बोल दिया कि 2 इंटू 2 लिखेंगे, ठीक है। और फिर इसका अच्छा 4 6 तो चलो हम ले चुके हैं, हम कोई दूसरा अच्छा बता रहे। हाँ 8 3 नहीं ले सकते हैं, 3 8 सम संख्या 6 और 8 ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि लगातार लेनी है ना, दो लगातार का मतलब उसके बाद तुरंत आए। इसमें होगा वाचिंग, ये देखो टीवी देख रहे हैं ना, ठीक है। फिर उसके बाद सिटिंग, ये सिटिंग है, ये वॉचमैन जो है क्या गेट पे बैठे हुए हैं। तो इसमें चित्र को देख के करना है। जैसे तुम्हारे घर में ये देखो LCD लगी हुई है ना दीवार में, तो वही उसमें टीवी देख रहे हैं, तो जब भी ये वॉच कर रहे हैं ना, देख रहे हैं, तो इसमें वॉचिंग भरा जाए। इसमें फिगर को देख के भरना है, ठीक है। तो देखो तुम कोई भी सम संख्या ले लो लगातार, हमेशा उसका क्या आएगा, इसका क्या होगा 2 इंटू 3 लिख देंगे फैक्टर। इसका हम क्या लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। अब बताओ कौन ऐसी संख्या है जो दोनों में है, ये 2 ही है अकेले बस। तो हमेशा ही बस सम संख्या का क्या आ रहा है 2 ही आएगा HCF, ठीक है। कुछ भी चाहे कुछ भी हो, हाँ, लेकिन लगातार बस दो लगातार सम संख्याएं ले। इवन नंबर आते हैं, इवन नंबर जैसे 10 12। हाँ, इवन नंबर कौन होते हैं, इवन नंबर वो होते हैं ना जो जिनका 2 में डिवाइड हो जाए, जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो लगातार जैसे हम ले लें 12 और 14, हम 12 को क्या लिखेंगे 2 दूनी 4 3 12। हमने ये दो सम संख्या ले ली, ठीक है। 2 7 14। बताओ इसमें कौन सी ऐसी संख्या जो दोनों में है, तो 2। हमेशा इसका HCF देखो 2 ही आ रहा है। हमने ये क्वेश्चन अपने हिसाब से बनाया था, ये क्वेश्चन ऐसा बदल के भी आ सकता है, जैसा इसमें लिखा हुआ था कि दो लगातार विषम संख्याओं का मासा क्या होगा, तो 1 आएगा आंसर। अगर सम संख्या आ जाए तो हमेशा 2 ही रहेगा आंसर, ठीक है। हो गया क्वेश्चन। अगर मैम विषम संख्या हो तो 1 नहीं आएगा। हाँ, करके देख लो ना। देखो कोई चीज़ हमें याद तब होती है जब हम उसका प्रैक्टिकली उसको करके देख लेते हैं, तब हमें वो हमेशा के लिए याद हो जाती है। हमने तो देखो करके देख लिया इसलिए हमें याद है, लेकिन तुम अपना करके भी देखो, ठीक है। ऐसे रटना भी नहीं। मुझसे कह रही मुझे लिवा के चलो मम्मी के पास। अच्छा, मम्मी के पास जाना अभी से। मैम बना रहा है। किसका? मैम से कह रही हूं तुम लिवा के चलो। नहीं आ रहा है। हाँ। चलो ठीक है, इनको ले जाओ मम्मी के पास। मैम आपने उसको पढ़ाया नहीं? अब वो पढ़ नहीं रही, बोली मम्मी के पास जाएंगे। वो पढ़ेगी यार। चारू इधर आओ। हो रही है बैठे ले आओ इसको थोड़ा खिलाओ, इसको कुछ ना जाने दो। तो चलो तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है, फिर उसके बाद देखो ये पूछा गया है 2 इंटू, ये वाला कर लिया है 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है इंटू 7। फिर क्या लिखा है और 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 का मासा होगा। बताओ ये कर लिया है क्वेश्चन? क्यों नहीं आया ये मैम किया ही नहीं। मैम क्यों नहीं किया? जो बताओ इतने अच्छे क्वेश्चन तुम लोग नहीं कर पा रहे। मैम मुझसे पूछ लो। हाँ तो करो, तुम भी समझ लो। हाँ ये अच्छे हैं क्वेश्चन। देखो दिव्यांशी अभी तुम कितनी क्लास में हो? 6 में। अच्छा, ये तो 6 में आ गई हो, बट लेकिन हाँ जैसे ये नवोदय वाले बच्चे जो 4 में है ना, जैसे ये 4th में है, तो 6 से होता है ना नवोदय, वही है ये।
मतलब क्वेश्चन, बट अच्छे है ना, तुमको समझ में आ रहे हैं ना अच्छे। तो देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया गया, इसका मासा होगा, मासा पूछा गया एचसीएफ, मासा मीन्स एचसीएफ, ठीक है। और ये कौन सी विधि में लिखा होगा, हमने बोला था जब भी ऐसे गुणनखंड विधि से करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं एचसीएफ में बस ऐसे लिख लेते हैं 2 × 3 × 5 × हमने क्या लिख लिया 7, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या लिखा 3 × 5 × 7 × 11। अब इसकी पावर ठीक है। लिखेंगे, पावर हाँ 2 की पावर 1। नहीं तुम लोगों ने गलत रट लिया, ये पावर में तब लिखते हैं एलसीएम में, यहाँ पे निकालना है एचसीएफ अभी। और एचसीएफ में क्या होता है, जो दोनों में हो उसको हम क्या कर लेते हैं, राउंड कर लेते हैं। और 5 भी देखो राउंड हो रहा है ऐसे ऐसे करके हैं, और 7 भी हो रहा है, जितने राउंड हो रहे हैं बस उसको लिख लेते हैं। तो देखो 3 × 5 × 7, इनका गुणा कर दो, बस क्या आ गया 5 × 15 = 105, ठीक है। अभी याद करो जो पीछे के हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, देखो हम तो ये थोड़ा एक और ही आगे सॉल्व कर देते, जबकि इसमें आंसर कैसे रूप में दिया, इस रूप में दिया है आंसर 3 × 5 × 7 डी होगा, हाँ है। तो देखो डी है इसका आंसर 3 × 5 × 7। और ऐसा भी दे सकता है, मतलब कि इनका मल्टीप्लाई कर दो, तो हमने ये एक स्टेप और उसको सॉल्व कर दिया, मुझे पहले ही बता। हाँ। तो ये आ गया ना क्वेश्चन, अब समझ अब कर लोगे, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या है, देखो ये भी इसका मासा निकालना है, ठीक है, ये आगे वाला। फिर उसके बाद ये क्या लासा, देखो ये पावर के रूप में दिया, ये कर लोगे, अच्छा करके दिखाओ। चलो 17 की पावर 15 लिखो जल्दी, 17 की पावर 15, ठीक है। 17 की पावर 5 × हाँ नहीं, फिर कॉमा लगाओ, फिर लिखेंगे हम 17 की पावर 9, फिर हम लिखेंगे 17 की पावर 11। दिव्यांशी अगर तुम्हें करना है तो तुम भी इसको करके दिखाओ कि इसका लासा होगा, बताओ इसका लासा। अभी हमने समझाया था इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, इसका लासा पूछा गया है, ठीक है। आप लोग अपना सॉल्व करेंगे, हम अपना सॉल्व करेंगे, और हमारा कोई देखेगा नहीं बोर्ड पे, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे विकल्प 17 की पावर 5 ए होगा आंसर, कि बी होगा 17 की पावर 9, ठीक है। और सी में होगा 17 की पावर 11, ठीक है। और डी वाला होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आयुष्मान साइकिल चला रहा है ऊपर लेगा रोड के बुलाइयो, बुला के लाओ उसको, कह दो पढ़ो आगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लिख लो हैं हिंट क्या, हमने अभी बताया था ना, इसको बताओ ये कैसे होगा इसका नाम, अभी हमने बताया था मैम। इसका लासा मुझे मैम आपने × बताया था, इन 2 में बताया था, अभी बताओ मुझे कुछ भी नहीं कर लगता पा है रहे। ये बी वाला, बिल्कुल तुम लोग रट्टू तोता हो, सब चीज रटो तो कुछ भी नहीं समझो। ये बी वाला होगा मुझे लगता है। मैंने देखा ही नहीं, आप कब समझा रही थी। देखो जब भी हमने बोला था ऐसे लिखा था ना, ये 17 की पावर 5 लिखा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 17 की पावर 17 × उन्होंने क्या किया है कि इसको एक स्टेप और सॉल्व कर दिया है। इसका सबसे अच्छा आंसर ही वही है, इसको हमने बताया था कि जैसे ये तो आगे का स्टेप हम क्यों लिख रहे हैं फालतू, जैसे 17 की पावर 5 लिखा है, इधर पे क्या लिखा है 17 की पावर 9, ठीक है। ये क्या लिखा 17 की पावर 11, ठीक है। हमने बोला था कि पावर में जो सबसे ज्यादा पावर हो, 17 की पावर 5 ज्यादा है कि 9 ज्यादा है कि 11 ज्यादा है, जो ज्यादा होती वही तो होता है ना आंसर। तो क्या होगा 17 की पावर 11, हमने बोला था जो ज्यादा पावर होती वही को तो लेते हैं ना। हमने अभी क्या बताया था तुमको, ऐसे यहाँ पे लिखा था 2 × 2 × 2, और हमने इसको क्या लिख दिया था 2 की पावर 4, और यहाँ पे क्या लिख दिया था 2 × 2। इसको तो मैम और ही आसानी से करना। हाँ ये क्या लिखा है 2 की पावर 2 × 3, ठीक है। 3 की पावर ये 1 है। हमने बोला था कि इन 2 में चलो एक और लिख दें तुम्हारी उसकी समझ के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 2 की पावर 1 × 3 की पावर 1। अब हमने बोला था कि इन 2 में बताओ जिसकी पावर सबसे ज्यादा उसी को तो यहाँ पे लेते हैं ना, तो यहाँ पे कौन है सबसे ज्यादा 4, तो इसी में वही सेम चीज समझो ना। 17 की पावर 5 है, इसमें 9 है, इसमें 11 है, कौन है सबसे ज्यादा
17 की पावर 11। 11 जो ज़्यादा है तो उसी को तो लेंगे ना, तो वही सेम यहाँ भी तो है ना, 2 की पावर 4 ज़्यादा है। और बस ये 3 यहाँ पे ये सेम की बात हुई, बस 2 की जगह पे यहाँ पे 17 यूज हो गया। ओके तुम लोग अपना थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाते, बिल्कुल बस जो बता दो बस वही करना है। ठीक है मैम। मैथ में पता है दिमाग लगाना पड़ता, तब मैथ के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब आ गया। आगे समझ में। अब ऐसा हम कुछ भी घुमा के दे दें, क्वेश्चन कर लोगे? हाँ हमें लगता है नहीं कर पाओगे। मैम नहीं कर पाओगे, हमें पता है। करें कर दें अभी? हाँ ठीक है, अभी देखो हम अपने हिसाब से बना रहे क्वेश्चन, ठीक है? ठीक है मैम। देखें अभी कर पाओगे कि नहीं। अब हम और ज़्यादा घुमा देंगे, देखना हम दोनों मिक्स करके देंगे, देखें तुम कर पाओगे कि नहीं। कैसे मैम? देखो हम लिखेंगे ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, हमने एक ये लिख दिया, ठीक है। फिर हमने एक लिख दिया 5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, ठीक, हमने ऐसे लिख दिया। फिर उसके बाद हमने लिख दिया मैम अब इतना ही रहने दो। 3 की पावर 4, ठीक है। बताओ इसका लासा है। अब जिसका ज़्यादा दिमाग चलेगा वही कर पाएगा, नहीं तो उसको दिक्कत होगी, किसी ना ठीक है, मतलब मैं हो सकती है। आइए। मैम ये एक ही क्वेश्चन है। हाँ पूरा एक क्वेश्चन है, मैम, इन मैं तीनों का try लासा करके निकालना है। देख रही हूँ। करो जल्दी। तीनों रूप में हम देखो बता चुके हैं। पावर वाला भी अगर पावर में नहीं उसको पावर में बनाओ, पावर में पहले से और अच्छी बात है। बस कितना सरल है ठीक है क्वेश्चन। मैम, मैं करो try जल्दी करती इसका लासा मैम निकालो। कोई हिंट तो दे दो। क्या हिंट दें? अभी हम कितने बार बता चुके हैं गुणनखंड विधि से लासा कैसे निकालते हैं। अगर ये तुम लोग क्वेश्चन कर लिए तो इसका मतलब है कुछ समझे हो, और अगर ये क्वेश्चन नहीं कर पाए तो फिर अभी कुछ नहीं समझे हो। नहीं हिंट पिंट कुछ नहीं दे रहे। तो मैम ऑप्शन तो दो। हाँ तो दे रहे हैं ना, हम लिख रहे हैं ऑप्शन। मैम विकल्प भी ये हम बी वैसे वाला है, बी वाला। हाँ बी वाला है, बी वाला सही है। 2 की पावर हाँ यही है। मैं भी ऐसे ही कर रही थी, देखो तो मैं भी ऐसे ही कर रही थी, है देखो मैंने भी यही किया था। मैम यही होगा बी वाला। हाँ बी वाला है मैम। बी वाला है। हाँ नन ऑफ दीज, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। बताओ कौन है? बी वाला है। क्योंकि मैम मैं पावर 3 5 की पावर 1 और 3 का वो तो पावर सबसे बड़ा ही है। हाँ तो वो हो जाएगा। हाँ तो देखो हमने ऐसे ही किया और सही है, बी वाला आंसर होगा। हमने देखो मैम मैंने भी ऐसे ही करने जा रही थी। साइकिल लेके पता नहीं कहाँ साइड चला गया। ढूंढना हाँ बुला हाँ, के उसको ला, लेके आओ पता नहीं साइकिल बुला के ला। पैदल जाता नहीं यार। अभी उसको आने दो, पिटाई होगी इसकी। चलो ठीक, बी वाला होगा ना आंसर। देखो इसको और भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इसको और वो सॉल्व करके वैसा ऑप्शन बना सकते थे, जैसे 3 की पावर 4 को सॉल्व कर लो। 3 3 का 9, 3 27, मैम 27 इनको 3 नहीं आया 81। मैम, नहीं आया दिव्यांशी समझ? को। क्यों नहीं आया समझ? देखो हमने क्या लिखा है यहाँ 2 पे, की पावर 2 की 3 पावर, होगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कितने इसको बार पावर होगा? में लिखना है सबसे पहले, ठीक है। ये इसको हमने क्या लिख दिया, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, इसको हमने ऐसा लिखा पावर में। सबको पावर में चेंज कर दो, ठीक है। ये तो मैम चेंज है। और ये वाला तो है ही, देखो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, सबको पावर में चेंज कर लो, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे 3 की पावर 4। अब देखेंगे 2 की पावर इसमें तो है ही नहीं है, ठीक है, तो 2 की पावर बट 3 किसमें ज़्यादा, इसमें है, तो सबसे पहले हम ले लेंगे 2 की पावर 3 को ले लिया, ठीक। अब लेंगे 5 को, 5 की सबसे ज़्यादा पावर क्या है, तीनों में देखेंगे 5 की पावर 1 सबसे ज़्यादा है, ठीक है। आ रहा है ना दिव्यांशी समझ में। फिर उसके बाद 3 की, अब 3 की पावर देखेंगे, तीनों में देखेंगे किसमें सबसे ज़्यादा, जो ज़्यादा है उसी को ले लेंगे। इसमें तो 2 की पावर 2 ही ज़्यादा है ना।
ये इसमें 2 की पावर 2 है और इसमें 3 है, तो जो ज्यादा होता है उसको लेते हैं। इसमें बीच में 5 फिर क्यों लिखा गया है? 5 हमने लिख दिया था ना, हमने दिया था ऐसे ही, देखो ये दिया है ना, इसीलिए तो हमने दिया है 1 है ना। हाँ, तो हमने फिर देखो क्या लिखा, 3 की पावर देखें किसमें ज्यादा, इसमें 4 है, इसमें 1 है, इसमें है ही नहीं। 3 की पावर तो 3 की पावर यहाँ पे 4 ले लेंगे, बस यही आंसर हो जाएगा इसका। चाहो तो गुणा कर दो, गुणा क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9 3 27 3 81, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने 81 आया, और इसका 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40, 40 का 81 में गुणा कर देंगे, 0 का 0 और 4 एकम 4 चौगुट 32, 32 40 आंसर भी हो सकता है इसका विकल्प में। क्या हम दे सकते हैं 32 40, ठीक है, इसका लासा। अब इसी का जैसे मासा निकालना हो तो कैसे करोगे, क्या बोलोगे? अच्छा आयुष नहीं आ रहा, अभी देखो पिटेगा वो। चलो इसका जैसे अगर मासा पूछे तो कैसे लगाओगे, इसी का मासा निकालो। मासा गुणनखंड विधि से तो इतना सरल होता है, बस क्या करना होता है उसमें तो राउंड करना होता है, जो विधि में दिया हो करो जल्दी। चलो उसने उसको हंसाने के लिए किया था। चलो अब पढ़वा के चारू, आओ जल्दी ABCD पढ़वा के। चलो तुम अपना आयुष पढ़वा के, अब वो आ जाएगी। चलो इसका मासा निकालो।